स्टूडेंट्स। सो हमने यहाँ पे बाहर का स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेरेब्रम का देख लिया, ठीक है। अब हम क्या करने वाले, सेरेब्रल हेमिस्फीयर, सेरेब्रम हमने देख रखा है। जब भी हम ब्रेन को कट करते हैं, मान लो इफ दिस इज द ब्रेन, ओके, दिस इज द ब्रेन एंड इफ आई कट लाइक दिस, एंड फिर मैं उसको ऊपर ये वाले पोजीशन से कट करने के बाद इतना पार्ट मैंने उड़ा दिया, फिर मैंने उसको उस पोजीशन में मतलब ऊपर के साइड से देखा तो मुझे कैसा दिखेगा। तो पता चला, जब ऐसा मैंने किया तब पता चला कि सेरेब्रल हेमिस्फीयर्स आर होलो। होलो मतलब खाली है अंदर से, इट इज़ एम्प्टी। तो आप बोलोगे सर एम्प्टी कैसे हो सकता है? एम्प्टी मतलब ऑर्गन्स इज होलो। उस होलो मतलब वो कैविटी या फिर वो जगह के अंदर आपको कुछ और देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा वो फर्दर फिर कभी देखेंगे। बट यहाँ पे ये जो कैविटी बनी, ठीक है, होलो के कारण यहाँ पे जो चीज़ खाली पड़ी, द कैविटी इज नॉन एज वेंट्रिकल्स। ओहो, द कैविटी इज नॉन एज वेंट्रिकल, ठीक है। वेंट्रिकल की बात किया, ये रहा ये ब्रेन, मैंने ऊपर से कट कर दिया, इतना पार्ट बचा, ठीक है। तो पता चला अंदर वेंट्रिकल है, ये बाहर मैंने देख रखे हो, दिस इज द कॉर्टेक्स रीजन, फिर ये मेड्यूला रीजन है, ये कॉर्टेक्स रीजन है। उसके अंदर आप देख सकते हो, उसके भी अंदर आपको ये रेड कलर एरिया पोर्शन दैट इज एम्प्टी, होलो कैविटी क्रिएट हो रही है। उसको पैरासियल नाम से भी जाना जाता है, बट हम उसको लैटरल वेंट्रिकल ज़्यादा बोलते हैं। इसमें फ्लूइड फिल्ड होता है। इफ़ यूल सी देर इज फर्स्ट वेंट्रिकल, राइट वेंट्रिकल को बोला जाता है फर्स्ट वेंट्रिकल, ठीक है। आई हैव सीन इट हियर। राइट वेंट्रिकल इज नॉन एज द फर्स्ट वेंट्रिकल, द लेफ्ट इज नॉन एज द सेकेंड वेंट्रिकल। वो दोनों नीचे के साइड एक दूसरे के साथ जुड़ रहे हैं, दिस इज द रीजन। वो दोनों जुड़ के एक फोरामेन क्रिएट करके, अब ऊपर से देख रहा हूँ ब्रेन का पोर्शन तो नीचे के साइड जाता है, राइट, लाइक दिस, आई विल शो यू। यहाँ पे वो दोनों कैविटी बन रही है और वो फिर नीचे के साइड खुल रही है, दैट इज थर्ड कैविटी यहाँ पे क्रिएट होगी, राइट। तो वो थर्ड कैविटी नीचे के साइड जा रहा है। अब आई कैन नॉट शो यू हियर, बट हाँ, दैट इज द थर्ड पार्ट ऑफ द ब्रेन विच इज नॉन एज डाइनसेफेलॉन। उसमें वो खुलेगा। खुलने के लिए जो जगह यूज़ हो रहे हैं, दिस इज दैट पार्ट इज नोन एज फोरामेन ऑफ मोनरो। मोनरो मतलब एक रीजन है जहाँ से वो खुल रहा है। फर्स्ट एंड सेकेंड वेंट्रिकल, दैट इज राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल्स, आर ओपनिंग इनटू द थर्ड वेंट्रिकल विद द हेल्प ऑफ ए फोरामेन नोन एज द फोरामेन ऑफ मोनरो। आई हैव शोन इट हियर, ओके। जो थर्ड वेंट्रिकल में दोनों साथ में खुलता है और थर्ड वेंट्रिकल आगे फोर्थ वेंट्रिकल में भी खुलेगा, जो हम फर्दर देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे ये थी वेंट्रिकल्स की बातें। फंक्शनल एरियाज ऑफ द सेरेब्रम। अब फंक्शन की बात करो या फिर सेरेब्रल का काम क्या है, सेरेब्रम का काम क्या है, तो बहुत सारे, एक्चुअली बहुत बड़ा रीजन है ये, तो उसमें बहुत सारे एरियाज़ है। यहाँ पे मैंने सारे एरियाज़ आपको दिखाए, ठीक है। द फंक्शन एरियाज ऑफ द सेरेब्रल कॉर्टेक्स, मैं यहाँ पे मेड्यूलर रीजन नहीं दिखा रहा, मैं सेरेब्रल कॉर्टेक्स की बात कर रहा हूँ, इज़ द हाईएस्ट center for the many sensations, different types of sensations and different types of activities are been covered and आप कह सकते हो कि कंट्रोल की जाती है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम शुरू करते हैं यहाँ पे, सबसे इम्पॉर्टेंट द जनरल सेंसरी और द सोमा एस्थेटिक एरियाज, द सेंसरी एसोसिएशन एरिया, ठीक है। अरे सॉरी, नॉट दिस, एक्चुअली दिस प्राइमरी सोमैटो सेंसरी कॉर्टेक्स, ठीक है। जनरल सेंसरी और सोमैटो एस्थेटिक एरियाज, ठीक है। ये क्या करते हैं, देखो, टच प्रेशर हो गया, पेन हो गया, टच टेम्परेचर, ये सब जनरल सेंसेशंस जो भी है, इसमें पेन आ जाता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पेन। फिर क्या आ जाता है, टच प्रेशर मैंने लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। टेम्परेचर भी इसमें आ जाता है। ये सब इसी के अंदर से सेंस किया जाता है, मतलब ये इसमें हेल्प करने वाला है, ठीक है। उसके बाद देखा जाए तो जनरल मोटर एरिया, जो यहाँ पे आप देख सकते हो, प्राइमरी मोटर एरिया, दैट इज जनरल मोटर एरिया है, मतलब यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट काम करते हैं। देखो, जनरल मोटर एरिया इज एक्चुअली प्रेजेंट इन दी फ्रंटल, ये फ्रंटल लोब जो है ये वाला, ओके, उसमें ये वाला रीजन प्रेजेंट है। यहाँ पे ये लोब्स नहीं बता रहा, ये एरिया बता रही। ये ग्राफ इज नॉट फॉर द लोब्स, वी आर नॉट सीइंग हियर द लोब्स। ये है लोब, फ्रंटल लोब तो इतना बड़ा हो रहा है, ठीक है। दिस इज एक्चुअली द फ्रंटल लोब। उस फ्रंटल लोब में एक थोड़ी सी जगह है जो प्राइमरी प्री मोटर एरिया एंड जनरल मोटर एरिया दोनों से कवर्ड है।
तो कंफ्यूज मत कर लेना, यहाँ पे हम लोब्स की बात नहीं कर रहे, हम एरियाज़ की बात कर रहे हैं जो लोब्स के अंदर प्रेजेंट है। तो यहाँ पे कलर एरिया इज़ नॉट डिटरमाइनिंग दी लोब्स, द कलर एरिया इज़ फॉर एक्चुअली एरिया फॉर व्हाट इट इज़ सेंसिंग फॉर। ठीक है, तो जनरल मोटर एरिया इन द फ्रंटल लोब्स कंट्रोल वॉलेंटियरी मसल, सी हियर वॉलेंट्रीली मूवमेंट, वॉलेंट्री मसल को कंट्रोल करके ही तो वॉलेंट्री मूवमेंट किया जा सकता है। ठीक है, और फिर द प्री मोटर एरिया दैट कोऑर्डिनेट्स इन वॉलेंट्री मूवमेंट्स, दैट इज इन वॉलेंट्री मसल की मदद को कोऑर्डिनेट करने में वो मदद करता है। ठीक है, उसके बाद देखा जाता है हाँ, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम भी इसी में आ जाता है। ठीक है, ऑटोनॉमिक मतलब खुद से जो करने वाला है, विच इज़ नॉट डायरेक्टली इन आवर कंट्रोल। द एसोसिएशन एरिया विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, सेंसरी एसोसिएशन एरिया, इंटीग्रेशन ऑफ सेंसरी इन्फॉर्मेशंस जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये क्या करता है पता है सॉरी ये वाला एसोसिएशन एरिया नहीं, मैं यहाँ पे इस वाले एसोसिएशन एरिया की बात कर रहा हूँ पहले, क्योंकि इसमें ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है। फॉर एग्जांपल फ्रंटल एरिया आइडियाज़, थॉट्स, पर्सनालिटी, मेमोरी, रीजनिंग, क्रिएटिव एबिलिटीज़ सब को कंट्रोल करता है। ये जो हमारा फ्रंटल लोब में जो एरिया है जिसको हम कहते हैं प्री फ्रंटल एसोसिएशन एरिया या फिर सिर्फ एसोसिएशन एरिया भी बोला जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पे हम इस साइड पे आते हैं तो विजुअल एसोसिएशन एरिया भी है। ठीक है, ऑडिटरी भी है, यहाँ पे आप देख सकते हो ऑडिटरी वाला कहाँ पे गया ये रहा ऑडिटरी एसोसिएशन एरिया। ठीक है, इज़ फाउंड, इट्स एक्चुअली द पार्ट ऑफ द ऑसिपिटल एरियाज। इसके अलावा देखा जाए तो साइट ऑफ हियरिंग, हाँ स्पीच के लिए भी है। यहाँ पे देखो ब्रोकाज एरिया, ब्रोकाज एक्चुअली एक साइंटिस्ट एक डॉक्टर है जिसने ये एरिया को क्या कहते हैं आप उसको डिस्कवर किया था। ब्रोकाज एरिया जो एक्चुअली स्पीच कंट्रोल करता है। ठीक है, जो स्पीच कंट्रोल कर रहा है तो बोलने में जो एरिया कंट्रोल करता है वो ये है। ठीक है, और जो सुनने में मदद करता है वो ये रहा। ठीक है, हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग स्पीच, सामने वाला बोल रहा है, कौन सी लैंग्वेज बोल रहा है, जब सामने वाला हिंदी बोलता है तो हम हिंदी समझ पाते हैं, सामने वाला इंग्लिश बोल रहा है तो वी आर एबल टू अंडरस्टैंड, जिसको हम कहते हैं वर्निक्स एरिया, एरिया विच हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्पीच, वाइल द ब्रोकाज एरिया जो स्पीच या फिर बोलने के लिए मदद करते हैं, हमें कौन सी लैंग्वेज बोलनी है और किस तरीके से बोलनी है, कितनी क्लियर होगी वो हमें यहाँ पे पता चलेगा। ठीक है, फिर सुनने के लिए प्राइमरी ऑडिटरी कॉर्टेक्स, हियरिंग्स जिसका एरिया ये वाला है। ओके, फिर एक आता है लंबिक एसोसिएशन कॉर्टेक्स, दैट इज इमोशंस, लर्निंग एंड मेमोरी। इसके बारे में हम डिटेल में अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो ये थे सारे फंक्शंस ऑफ द एरिया ऑफ द सेरेब्रम। ठीक है, कहीं पे मेरे से अगर बोलने में गलती हो चुकी है तो आप यहाँ पे इस इमेज को ध्यान से पढ़ के समझ सकते हो। विजुअलाइजेशन एरिया, विजुअल एसोसिएशन एरिया, हायर विजन प्रोसेसिंग। ठीक है, हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो उसको यहाँ पे प्रोसेस किया जाता है। ओके, चलो, होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर।